भाइयों और बहनों, इन दिनों में एक चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है कि आखिरकार 10+2 के बच्चों के पेपर कैसे होंगे, कब होंगे, ये प्रश्न सभी के सामने है। और दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस पर चर्चा होती रहती है। और इसी हेतु आज भारत सरकार ने देश के सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के माननीय शिक्षा मंत्रियों के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 10+2 की परीक्षाओं तथा राज्य बोर्डों की परीक्षाओं के संबंध में वर्चुअल बैठक हुई। और जिस बैठक में भारत सरकार के भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठे और जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल जी निशंक, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी सहित कुछ प्रांतों के मुख्यमंत्री, कुछ उप मुख्यमंत्री और मंत्री और सभी अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। और इस बैठक में इस विषय पर गहनता से चर्चा हुई। और इस बैठक का आयोजन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक का धन्यवाद करता हूं कि लगभग 3.5 घंटे की बैठक चली और जिस बैठक में उन्होंने हर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को बात करने का अवसर दिया कि वो अपने अपने प्रदेश की बात भी कहें और अपने सुझाव भी दें। और उसी के अंतर्गत यह है कि भारत सरकार की ओर से कुछ ऑप्शंस हमारे सामने रखी गई और एक तो ऑप्शन ए रखा गया, जिसमें यह कहा गया कि जैसे परीक्षाएं पहले चलती थी क्या वैसी हो, क्या कोरोना महामारी पर कुछ नियंत्रण हो और इसको कुछ रोक लगे तो कैसे हालात होंगे, उसको कैसे किया जा सकता है। तो एक तो ऑप्शन ए में यह कहा गया है कि 3 घंटे की परीक्षा होगी और जिसमें 4 मेजर सब्जेक्ट और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट है उनको असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट बनाए जाएंगे। और उसमें यह भी कहा गया है कि यदि पहले की तरह सारा परीक्षा करवानी है तो उसमें लगभग 3 महीने का समय लगेगा। लेकिन अब उस पर भी एक विचार के लिए उन्होंने बिंदु दिया। दूसरा बिंदु उन्होंने यह दिया कि ऑप्शन बी, जिसमें हम 90 मिनट का पेपर करेंगे, पहले 15 दिन में पेपर होंगे और उसके बाद 15 दिन का इंटरवल होगा और फिर अगले 15 दिन में पेपर होगा। और इस सारी प्रक्रिया में लगभग 1.5 महीना लगेंगे। और इस सब को करने के पीछे कुछ एक विशेष प्रकार की जो आगे आवश्यकताएं बच्चों के लिए रहती है, जो उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की जरूरत रहती है, कि 10+2 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही, जैसे कि जो हमारी डिफरेंट जो नेशनल लेवल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं
जैसे कि नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड तथा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की प्रवेश परीक्षा से संबंधित रहती है। अतः इस पर इन सारी बातों पर विचार विमर्श किए जाने के बाद ही कोई निर्णय हो सकता है। तो इन सारी बातों पर जो चर्चा की, तो उसमें हिमाचल प्रदेश की ओर से जब हमको अपनी बात रखने का अवसर मिला, तो हमने ये कहा है कि जो भारत सरकार ने जो ऑप्शन बी को रखा है, तो ऑप्शन बी ज्यादा उपयुक्त लगती है और बच्चे भी इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के योग्य होंगे। और अगली बात हमने हिमाचल प्रदेश के संबंध में जो कही है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 13 अप्रैल को अपना पहला पेपर करवा दिया था, जो सफलतापूर्वक हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 1,02,08 छात्र और छात्राओं ने भाग लिया था। और उसके बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में एक अत्यंत वृद्धि के साथ पूरे देश के साथ 14 अप्रैल को हमने ये सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। और उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में एक विशेष जो प्रयास किए गए थे कि यहां पर 1795 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, हर परीक्षा केंद्र पर इन्विजिलेटर लगाए गए हैं। अब 20 छात्रों पर और छात्राओं पर एक इन्विजिलेटर को लगाया गया है और उसके अंतर्गत जितना भी एग्जामिनेशन मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, ये सब के सब हमारे हर सेंटर पर पहुंच चुके हैं। और हमने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक तो यह है कि हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। और जो हिमाचल प्रदेश का जो बोर्ड ऑफ जो स्कूल एजुकेशन है, जो यहाँ के बच्चों की +2 की परीक्षा के संबंध में, यदि जिस तरह से गत 3-4 दिनों में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अब कोरोना के मामले कम होने प्रारंभ हुए हैं, यदि ये कमी इस प्रकार से ही होती रहती है, तो हिमाचल प्रदेश की हमारी पूरी तैयारी है कि हम 15 जून के बाद कभी भी अपनी परीक्षाएं ऑप्शन ए के साथ भी पूरी कर सकते हैं। और ताकि जेई मेंस, एनईईटी, जेई एडवांस और आईसीएआर की परीक्षाओं तक हमारे सारे परिणाम भी निकल सकते हैं और बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सुझाव भी हमने दिया है। लेकिन ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही और इस बैठक के अंदर हर राज्य ने अपनी अपनी बात को रखा है और भारत सरकार के प्रयास की भी सराहना की है। और इन सबके साथ ये कहा है कि बच्चों को परीक्षाएं भी देनी है, बच्चों को आगे का भविष्य भी उनका ठीक रहे, लेकिन उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी होगा वो सभी का सभी जो कोरोना से बचाव के जो एसओपी है उनकी सख्त पालना के अंतर्गत ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।